श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। बसंत पंचमी का विशेष अवसर आने वाला है, पर कई लोगों के मन में प्रश्न है कि बसंत पंचमी कब है। 2 फरवरी 2025 या 3 फरवरी 2025 कब हमें बसंत पंचमी का पर्व मनाना है। आपको बता दें, इस वीडियो में हम आपको यह जानकारी देने वाले हैं कि बसंत पंचमी की तिथि कब से कब तक है, कब आपको बसंत पंचमी का पर्व मनाना है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन सी 5 चीज़ों का आपको भोग लगाना चाहिए और बसंत पंचमी के दिन आपको क्या नहीं करना है ताकि माता लक्ष्मी आप पर रुष्ट ना हो, क्रोधित ना हो। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की बसंत पंचमी के दिन पूजन अर्चन की जाती है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। माता सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का त्यौहार हर वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। अब तिथि कब से कब तक है, पहले आप वह समझ लीजिए। इस वर्ष 2025 में यह तिथि की शुरुआत जो है माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 से हो रही है और इस तिथि का समापन जो है वह 3 फरवरी को प्रातः 6:52 पर होगा। इसलिए इस वर्ष पर्व जो है 2 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी और इसलिए इस तिथि को बसंत पंचमी के पर्व में मनाया जाता है। तो आप लोगों को हमने बता दिया है कि तिथि की शुरुआत 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 से हो रही है और तिथि का समापन 3 फरवरी 2025 को 6:52 को हो रहा है। मनाया जाएगा, अधिकतर जगह यही देखा जा रहा है कि 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। पर आपने कई जगह देखा होगा कि कई जगह 3 फरवरी में भी देखने को मिलेगा कि 3 फरवरी में भी लोग बसंत पंचमी मनाएंगे, क्योंकि 3 फरवरी को भी बसंत पंचमी की तिथि जो है वह उदय तिथि के अनुसार है। तो ऐसे में कई जगह आपको 3 फरवरी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि महाकुंभ में जो शाही स्नान है वह भी 3 फरवरी को रखा गया है, जो कि अमृत स्नान है। अब हम आपको बसंत पंचमी के वे भोग बता देते हैं जो आप माता सरस्वती के लिए बना सकते हैं और माता सरस्वती को प्रसन्न कर सकते हैं। कौन कौन से वे 5 भोग हैं जो आप माता सरस्वती के लिए बना सकते हैं, वह इस प्रकार हैं। आपको बता दें, माँ सरस्वती का बसंत पंचमी के दिन पूजन अर्चन करने से बुद्धि ज्ञान के साथ सौभाग्य, तरक्की और धन धान्य की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी का वास वहाँ पर होता है जहाँ पर माँ सरस्वती का वास होता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उन्हें जो प्रिय भोग लगाए जाते हैं वह इस प्रकार है। पहला तो है बेसन का लड्डू। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ सरस्वती की पूजा में पीला व सफ़ेद रंग का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए माँ सरस्वती को भोग में बेसन के लड्डू प्रिय है और भोग लगाने से आपके कार्यों के विघ्न दूर होते हैं। मतलब जो कार्य आपके अटकते हैं वह समस्या आपके जीवन से दूर हो जाती है। दूसरा चीज़ जो है वह है मालपुआ। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को मालपुआ का भोग लगाएं। माता सरस्वती को मालपुआ का भोग लगाने से कैरियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरा भोग जो है वह बूंदी का है। सरस्वती माता को भोग में बूंदी अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इस भोग को लगाने से बुद्धि का विकास होता है और करियर में उन्नति देखने को मिलती है। चौथा जो है वह बेर का भोग है। माँ सरस्वती को अत्यंत प्रिय है। बेर का भोग लगाने से सरस्वती माता प्रसन्न होती हैं और इसे लगाने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पांचवा और विशेष भोग यह है पीले मीठे चावल का भोग। बसंत पंचमी के पूजा में माँ सरस्वती को पीले मीठे चावल का भोग अत्यंत शुभ माना जाता है। चावल को घी, चीनी, केसर, पंचमेवा मिलाकर बनाया जाता है और इस भोग को लगाने के बाद कम से कम 5 कन्याओं को वह प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं तो कौन सी सामग्रियों का दान कर सकते हैं वही भी समझ लीजिए। बसंत पंचमी के दिन अन्न के दान का बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसा करने वाले के जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। पीले वस्त्रों का दान भी बसंत पंचमी के दिन विशेष माना गया है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही साथ बसंत पंचमी के दिन शिक्षा संबंधित वस्तुएं, मतलब आप किसी को पुस्तक और अन्य कॉपी पेन इस प्रकार की चीज़ें दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी बुद्धि
और विद्या में विकास देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ धन का दान कर सकते हैं, ऐसा करने से भी जीवन में खुशहाली देखने को मिलती है। अब बसंत पंचमी के दिन आपको क्या नहीं करना है वह भी समझ लीजिए। बसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष आचार विचारों का, व्यवहारों का आपको पालन करना आवश्यक होता है। इस दिन आपको पेड़ पौधों को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इस दिन बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना प्रकृति का अपमान भी माना जाता है। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अशुभ परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। इस दिन उपवास रखना और शुद्ध सात्विक भोजन करना बहुत लाभदायक माना जाता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी के प्रति कठोर शब्दों का इस दिन उपयोग नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन आपको अब एक गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का उपाय भी बता देते हैं, जिसे आपको करके अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना देवाधिदेव महादेव से बोल देना है, माता जगदम्बा भवानी से बोल देना है, और वह मनोकामना आपकी शीघ्र पूर्ण हो जाती है। शिवलिंग भी एक ऐसा स्थान होता है जो कि भोलेनाथ ने अष्ट सिद्धियाँ, नौ निधियाँ, 64 योगिनियों को प्रदान किया है। और अगर आप उस स्थान पर अपने हाथ का स्पर्श करते हुए अपनी कोई भी मनोकामना कर देते हैं तो वह मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। वह स्थान है शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के मध्य में जो खाली स्थान होता है, उस स्थान पर अगर आप अपनी हथेली का स्पर्श करते हैं और हथेली का स्पर्श करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर देते हैं, और इस प्रकार से अगर आप स्पर्श करते हुए अपनी जो भी मनोकामना बोलते हैं वह मनोकामना 3 माह के अंदर पूर्ण हो जाती है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको किस स्थान पर स्पर्श करना है और अपनी मनोकामना बोलना है। यह बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाला एक विशेष उपाय है, जिससे आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, वह मनोकामना आप अपनी पूर्ण कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन आप अपने बच्चों के हाथों से सरसों के पुष्प को भी शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करवाएं। ऐसा करने से भी आपको उनके जीवन में लाभ जरूर देखने को मिलता है। इसके साथ ही बसंत पंचमी के दिन अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में अपने बच्चों को ले जाकर उनके हाथों से शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते हुए, नमः शिवाय बुलवाते हुए, ओम नमः शिवाय बुलवाते हुए शिवलिंग पे जल भी अर्पित करवाएंगे तो उसका आपको शुभ फल देखने को मिलेगा। बच्चों की एकाग्रता में वृद्धि देखने को मिलेगी, वे अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके साथ ही हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, जिसपे हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ कुछ छोटी छोटी उपयोगी जानकारियाँ जो कि दैनिक जीवन की रहती हैं वह आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सभी जानकारियां यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए व्हाट्सएप चैनल में आपको छोटी छोटी जानकारियां देखने को मिल जाती हैं। व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं और वहां भी अपनी सेवा का एक अवसर हमें प्रदान कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।